प्रेज द लॉर्ड। विश्वास करती हूँ प्रभु ने हर एक जन को सुरक्षित स्वस्थ रखा है। हमारा प्रभु महान और भला है। यीशु मसीह नासरी के नाम से हर एक जन के स्वागत करते हैं। मैं एक छोटा सा वर्ड्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। रोमियो 12:2 के अनुसार 12 अध्याय 2 आयत पे इस प्रकार लिखा है, इसी संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी मन की नई हो जाने से तुम्हारी चाल चलन भी बदलता जाए। रोमियो 12 अध्याय 2 आयत में इस प्रकार मन के ऊपर है। ये वचन मेरे जीवन में काम किया है, इसलिए जब मुझे आशीष मिला तो मुझे विश्वास है आपके जीवन में जब आप पढ़ेंगे तो आपके जीवन के प्रभु प्रकाश डालेगा, आपको बताएगा कि कैसा है हमें प्रभु में, कैसा एक नई परिवर्तन होना चाहिए। हमने 32वां ले लिया और हमारी जीवन परिवर्तन नहीं हुआ, हमारी मन परिवर्तन नहीं हुआ, हमारी स्वभाव परिवर्तन नहीं हुआ, हमारी कैरेक्टर परिवर्तन नहीं हुआ। हमारी जो कैरेक्टर है, हमारी जो बोल है, जो शब्द हैं, वैसे ही हैं जैसा प्रभु में आने से पहले था। तो इसका मतलब हम प्रभु के प्रेम को, प्रभु के स्वभाव को, प्रभु के कैरेक्टर को नहीं जानते। यदि हमारी स्वभाव बदल चुकी है प्रभु में आने के बाद, इसका मतलब हम सही रास्ता पे चल रहे। यदि हमारी स्वभाव ऐसा ही है, प्रभु में आने से पहले वैसा ही है, चेंज नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं हम गलत शिक्षा सीख रहे हैं। यदि सच में हम सही शिक्षा पे चल रहे, मसीह शिक्षा को सीख रहे, तो निश्चय हमारी मन रिन्यूअल होना चाहिए, हमारी मन बदलाव होना चाहिए, हमारे जीवन में चाल चलन बदलाव होना चाहिए। क्योंकि वचन इस प्रकार साफ लिखा है कि संसार के सदृश ना बनो, तुम्हारी मन की नई हो जाने से तुम्हारी चाल चलन भी बदलता जाए। चाल चलन ये कहीं ना कहीं हमारी एक तो बॉडी लैंग्वेज होती है। कुछ लोग बॉडी लैंग्वेज से भी जज करते हैं कि ये इनके शब्द ऐसा है, इनका बातचीत ऐसा है, तो ये कैसे कह सकते कि ये मसीह में आ चुके हैं। इन्होंने 32वां लिया, प्रभु को ग्रहण किया, इनके अंदर कोई नयापन नहीं है, कोई बदलाव नहीं है, ये वैसा ही है पहले जैसा था, स्वभाव ऐसा ही है, चरित्र ऐसा ही है, बोलचाल ऐसा ही है। तो कैसे हम कह सकते कि हम प्रभु में आ चुके हैं। हमने 32वां लिया, 32वां का मतलब ये हम पुराने जीवन में मर के नया स्वभाव में, पुराने जीवन को मर के एक नई स्वभाव में जी उठे। मसीह के चरित्र हमारे अंदर आना चाहिए। उसके स्वभाव कैसे हैं? उसके स्वभाव प्रेम से भरा हुआ है। हम कितने भी कठोरता करते हैं, कितना गुनाह करते हैं, फिर भी उसका प्रेम बदलता नहीं है। उसके स्वभाव, मसीह का स्वभाव ये है। क्या प्यारो भाई और बहनों, जो हम मसीह में आ चुके हैं, आपके प्रति कोई नेगेटिव होता है, आपको कोई, आपने कोई गलती नहीं किया, कोई 2 बातें सुना दिया, क्या आप उनके प्रति पॉजिटिव हो? क्या उनके प्रति आप अच्छा भावना रखते हैं? अगर हम मसीह में आने के बाद हमारे प्रति हमको कोई गलत बात बोलता है, कुछ बिना गलती करे कोई सुना दिया या कुछ बोल दिया, क्या सच में आप उनके प्रति नेगेटिव नहीं होते हैं? आप पॉजिटिव रहते हो? कोई बात नहीं, बोल दिया तो क्या हुआ? अगर आप सच में पॉजिटिव हो तो कहीं ना कहीं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा मैं बोल दूँ, राई के दाना के बराबर प्रभु के स्वभाव हमारे अंदर है। अगर आप गलती नहीं करने के बाद आपको कोई दोष लगाता है, कुछ गलत वर्ड्स यूज करता है, अगर आप नेगेटिव नहीं होते तो कहीं ना कहीं राई के दाना के बराबर प्रभु के स्वभाव हमारे अंदर है। ये प्रभु के वचन भी कहता है, यदि तुम चुप रहोगे, शांत रहोगे, बदला लेना मेरे काम है, मैं बदला लूंगा।
क्या सच में हम चुप रहते हैं? उन बातों के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु देख, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, फिर भी ये ऐसा बोल रहे। तो मन की परिवर्तन, हृदय की परिवर्तन, मन की रिन्यूअल होना, मन का नयापन होना, ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम प्रभु में आ गए, बपतिस्मा ले लिया, आपको सही स्टडी मिल रही है, प्रभु का वचन मिल रहे हैं, तो आपके मन रिन्यूअल होना चाहिए, हृदय नया होना चाहिए, विचार भी नया होना चाहिए, ये होठ जीभ भी शुद्ध पवित्र होना चाहिए। कि कोई कुछ बोल रहा है तो आप तो नेगेटिव नहीं बोल रहे हो ना माइंड में नेगेटिव लाना है ना। इस कभी कभी हम मुंह से भी नहीं बोलते हैं, हम मुंह से उच्चारण नहीं करते, बट माइंड में सोचते हैं ऐसा कैसा बोल दिया। ये भी होता है, जरूरी नहीं हम शब्द में बयान करें कि ये ऐसे क्यों बोल रही है, मैंने कुछ नहीं किया। कभी कभी हम कुछ शब्द में बयान नहीं करते, बट माइंड में नेगेटिव सोचते हैं, कड़वाहट सोचते हैं, फिर उनसे दोस्ती खत्म करते हैं। मैं अपने ये जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ, ये थियोरिटी नहीं है, ये 100% प्रैक्टिकल है, क्योंकि मैंने इस मसीह में आने के बाद इन चीजों को अनुभव किया है। मैंने कई बार लोगों के प्रति नेगेटिव हुआ, कई बार कुछ नहीं करती हूँ, फिर भी लोग मुझे कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। फिर मैं प्रभु के पास जाती हूँ, रोती हूँ कि प्रभु ऐसे क्यों, मैंने कुछ भी नहीं किया, फिर भी ये मेरे प्रति इतना नेगेटिव क्यों है, क्यों मुझे सता रहे, क्या कारण, क्या वजह, क्या कमी है मेरे अंदर, हमेशा भलाई करने के बाद भी बुराई क्यों मिलता है। मैं प्रभु के पास जाती हूँ, मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ। मैं ऐसे ही आपको प्रसन्न करने के लिए या अपना प्रसिद्धि पाने के लिए नहीं बोल रही, 100% प्रैक्टिकल है, ये मेरे अनुभव बातें आपको बता रही हूँ कि मन की रिन्यूअल होना बहुत ज़रूरी है, मन की नया होना ज़रूरी है। ये इतना आसान नहीं है, बट प्रभु में नामुमकिन कुछ भी नहीं है। प्रभु वचन कहता है इस प्रकार, ना तो ये बल से ना शक्ति से, परंतु प्रभु की आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव है। हम जितने आसानी से बोलते हैं, जब उन चीज़ों को हम करने जाएंगे ये बहुत कठिन लगेगा, असंभव लगेगा। प्रभु ये मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती। बट जब प्रभु के पास जाएंगे ना इन विषयों को लेके कि देख प्रभु, मैंने इन भाई के लिए, बहनों के लिए कड़वाहट नहीं रखना चाहता हूँ, नहीं रखना चाहती हूँ, बट ये मेरे अंदर है। मैं बोलती हूँ मैंने क्षमा कर दिया, बट मैंने मुँह से तो बोल दिया क्षमा कर दिया, बट मन में अभी कहीं ना कहीं कड़वाहट है। प्रभु तू मुझसे दया कर, मैं कैसा इसमें विक्ट्री पाऊँ, कैसे विजय पाऊँ, कि तू मेरी मदद करे प्रभु, मेरी सहायता कर। तो प्रभु आपकी सहायता करेगा, मदद करेगा उसको क्षमा करने में, उसमें विक्ट्री पाने में, मन के ऊपर, भावनाओं के ऊपर, इमोशन के ऊपर। कभी कभी हम ऐसा कुछ बोल देते हैं जो हमें बोलना नहीं चाहिए। जरूरी नहीं कि हर इंसान को हर आंसर देना है, कभी कभी हमें कहीं पे चुप रहना भी जरूरी है। हम क्या करते हैं ना, इमोशनल में आके, भावनाओं में आके कोई कुछ बोलता है ना, हम फट से आंसर देने के लिए तैयार हो जाते हैं। बट हर समय आंसर देना भी जरूरी नहीं है, और हर समय चुप रहना भी जरूरी नहीं है। कहीं पे हम कुछ बोलना भी चाहिए, कभी कभी हमें आंसर देना चाहिए। तो आप जब ये वचन पढ़ेंगे तो प्रभु आपसे बात करेंगे कि हमारे मन का नया होना कितना जरूरी है, हमारी चाल चलन बदलना कितना जरूरी है। हम बहुत कुछ शब्द में बोलते हैं, बट कार्य में नहीं दिखता है। इतना आसान नहीं है, लेकिन प्रभु दयालु है, उस सब कुछ करने में सक्षम है। प्रभु मदद करेगा हमारी जीवन को कैसा सही दिशा में, सही मार्ग में चलाने के लिए वो अनुग्रह देगा, वो मार्गदर्शन करेगा। बट हमें निर्णय भी लेना पड़ेगा। उस निर्णय में भी प्रभु से प्रार्थना करिए, प्रभु आपको मदद करेगा। हम निर्णय ले लेते हैं बट नहीं कर पाते, नहीं चल पाते, उसमें भी प्रभु सहायता करेगा, क्योंकि सब कुछ उसके हाथ में है। उसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं।
मनुष्य कुछ नहीं कर सकता है। हम बहुत कुछ भावनाओं में आके निर्णय लेते हैं, हम ये करेंगे, वो नहीं करेंगे, उससे बात नहीं करेंगे, ऐसा करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। बिल्कुल भी नहीं, यह हमारी भावना आत्मा का है, यह हमारी इमोशनल भी होता है। लेकिन जब हम निर्णय लेंगे, एक सटीक निर्णय लेंगे कि प्रभु मैं नहीं करना चाहता हूँ, क्या तू मेरी मदद कर प्रभु, मैं नहीं करना चाहता हूँ बट मैं करती हूँ, मैं करता हूँ, तो प्रभु सहायता करेगा। प्रभु निश्चय मांगने वालों को प्रभु देता है, वो भी खास करके जितने भी आत्मिक उन्नति की चीजें प्रभु से मांगो कि वो देता है। मदद तो हर एक क्षेत्र में करता है, हर एक चीजों में आशीष देता है। स्पेशली आप उसके करीब जाने के लिए जो कुछ मांगोगे वो देगा। पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा उसमें विजय पाने में। तो मुझे विश्वास है प्रभु निश्चय आपको आशीष करेगा। आज आपने जीवन प्रभु को दीजिए, उद्धारकर्ता करके उसको व्यक्तिगत रूप से ग्रहण करिए। वो प्रेम करता है, वो आपको चाहता है, आपके समय को चाहता है। अपने जीवन समर्पण करिए। वो प्रेमी परमेश्वर है, वो ऐसा परमेश्वर नहीं है पल भर के लिए आपको प्रेम करके छोड़ेगा। वो कभी नहीं छोड़ेगा। संसार आपको त्याग देगा, संसार छोड़ देगा, लेकिन वो वैसा परमेश्वर है आज और कल युगान युग एक सा रहने वाला परमेश्वर, कभी नहीं बदलता है। आपकी चाल चलन, आपके स्वभाव उसके प्रेम पर निर्भर नहीं करता है। आप जैसा भी हो प्रभु के पास आइए, अपने जीवन समर्पण करिए, उससे आप सारे बात शेयर कर सकते हैं। एक मित्र के समान, माँ और बेटी के संबंध के समान, पिता और पुत्र के समान सब बातें बताइए। हमारा प्रभु कभी नहीं बदलता है, हम बदल जाते हैं, सब कुछ बदलता है, लेकिन कुछ ऐसा चीज है जो नहीं बदलता, वो है यीशु मसीह। वो आज और कल युगान युगान एक सा था, एक सा है, एक सा ही रहेगा। मुझे विश्वास है आज अपने जीवन प्रभु को समर्पण कर रहे, अपने जीवन दे, उसको अपने जीवन का मित्र बनाइए, साथी बनाइए। आप जानेंगे वो कितना भला है, उससे चख के परख कर देखिए वो कितना भला परमेश्वर है। मुझे विश्वास है प्रभु आपको आशीष करेगा। आमीन।